क्रिकेट का मैदान हो और वहां बदलाव की आहट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले जब रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, तो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक हलचल सी मच गई। जिस खिलाड़ी ने भारत को टेस्ट में कई यादगार जीत दिलाई, जिसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ताकतवर विरोधियों के खिलाफ शतक जमाए, जिसने कप्तानी की जिम्मेदारी उठाकर टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसका यूं अचानक से जाना किसी को रास नहीं आया। लेकिन क्रिकेट सिर्फ इमोशंस का खेल नहीं है, यह निरंतरता, रणनीति और भविष्य की प्लानिंग का खेल भी है। और जब एक बड़ा खिलाड़ी अलविदा कहता है, तो जरूरी हो जाता है कि उसका उत्तराधिकारी ऐसा हो जो न सिर्फ बल्ले से जवाब दे, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी अपनी मौजूदगी से असर डाले। ऐसे समय में जो नाम सबसे तेजी से सामने आ रहा है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल, यह नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा बल्लेबाज जो सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि क्लास दिखाता है। उसकी बैटिंग में एक खास तरह की ठहराव और नजाकत है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। और अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीसीसीआई उन्हें टेस्ट टीम की कमान सौंपने का मन बना चुका है। यह फैसला अगर होता है तो यह यकीनन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। शुभमन का टेस्ट करियर अभी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है वो खासा प्रभावशाली रहा है। गाबा टेस्ट में उनका 91 रन की पारी हर किसी को याद है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारत की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक शुभमन ने धीरे धीरे खुद को एक भरोसेमंद ओपनर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। लेकिन कप्तानी सिर्फ रन बनाने से नहीं आती। कप्तानी का मतलब है टीम को एक दिशा देना, मुश्किल समय में निर्णय लेना और साथियों को साथ लेकर चलना। यहाँ भी शुभमन गिल ने इशारों इशारों में अपनी तैयारी दिखा दी है, चाहे वो इंडिया ए की कप्तानी हो या रणजी ट्रॉफी में पंजाब की अगुवाई। हर मौके पर उन्होंने शांति, रणनीति और परिपक्वता का परिचय दिया है। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो बोर्ड अब युवाओं को जिम्मेदारी देने के मूड में है। रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों के साये में पले बड़े खिलाड़ी अब खुद अपने पंख फैला रहे हैं। शुभमन उनमें से सबसे चमकदार नाम है। चयनकर्ताओं को लगता है कि अगर उन्हें अभी से नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए तो वो आने वाले 5 से 7 सालों तक भारत को एक स्थायी और स्थिर कप्तानी दे सकते हैं। हालांकि यह फैसला इतना सीधा भी नहीं है। पंत का नाम भी कप्तानी की दौड़ में है। पंत ने भी टीम इंडिया के लिए टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी जुझारू बल्लेबाजी के साथ साथ मैदान पर ऊर्जा भी हमेशा हाई रहती है। लेकिन पंत अभी चोट से लौटे हैं और बोर्ड शायद उन्हें थोड़ा और समय देना चाहता है। इसके अलावा शुभमन गिल का स्वभाव थोड़ा शांत और रणनीतिक माना जाता है, जो लंबे फॉर्मेट के लिए बेहतर समझा जा रहा है। अगर शुभमन गिल को कप्तानी दी जाती है तो यह भारतीय क्रिकेट में एक नए सोच का संकेत होगा कि अब हम सिर्फ अनुभवी नहीं बल्कि युवा नेतृत्व में भी भरोसा कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे 2008 में धोनी को कप्तानी दी गई थी, जब कई दिग्गज टीम में थे लेकिन बोर्ड ने भविष्य की तरफ देखा। शुभमन के लिए ये सफर आसान नहीं होगा। कप्तानी के साथ हमेशा दबाव भी आता है। हर फैसले पर उंगलियां उठेंगी, हर हार पर सवाल होंगे और हर जीत के बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इस सब का सामना मुस्कान के साथ कर सकता है तो वो शुभमन गिल ही है। उनकी क्रिकेटिंग समझ, शांत स्वभाव और सीखने की भूख उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनने की क्षमता देती है। उन्होंने विराट कोहली से एग्रेशन सीखा है, रोहित शर्मा से शांत दिमाग और प्लानिंग का महत्व जाना है और धोनी से सीखा है कि कैसे मुश्किल समय में भी चेहरे पर मुस्कान रखनी होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई कब और कैसे इस फैसले की आधिकारिक घोषणा करता है। अगर गिल कप्तान बनते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली अगली टेस्ट सीरीज उनके नेतृत्व का पहला बड़ा इम्तिहान होगी। वहाँ की परिस्थितियां, उनके निर्णय लेने की क्षमता और टीम को संभालने का तरीका, सब कुछ स्क्रूटनी में होगा। लेकिन एक बात तो तय है, शुभमन गिल में वो बात है जो एक टेस्ट कप्तान में होनी चाहिए। तकनीक, धैर्य, क्लास और एक सोच, ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा है। और जब ये सब एक युवा कंधे पर आता है तो भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल सकता है। इस वक्त हर फैन यही सोच रहा है कि क्या गिल उस लेगेसी को आगे ले जा पाएंगे जो धोनी, कोहली और रोहित ने बनाई। जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन उम्मीद की किरणें तो अभी से चमक रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किस युवा खिलाड़ी को टेस्ट कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।